तो आज समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ दिया गया है और इसे जो है हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं दो, उसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण दिए गए हैं और इसे जो है हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हल करने का मतलब होता है इसमें जो दो चर है x और y, उसका मान ज्ञात कर लेना जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना होता है। तो चलिए हम निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, पदों को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजकर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रतिस्थापन होता है। तो इसमें पदों को प्रतिस्थापित करके पहले समीकरण से या तो x का मान निकालते हैं या फिर y का, और वही x का मान निकाले हैं या फिर y का दूसरे समीकरण में मान भर देंगे और वहां से जो है एक मान प्राप्त हो जाता है और फिर दूसरा मान भी जो है आगे प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे आगे। पहले हम पहले समीकरण से जो है पदों को प्रतिस्थापित करके x का या y का मान निकालते हैं। तो हम इसमें जो है x का ही मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है, एक बार हम लिख लेते हैं समीकरण 1 को, ठीक है। 2x प्लस 5y बराबर कितना 9, राइट। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो 2x वाले पद को रखकर बाकी सबको भेजेंगे क्रम क्रम से। तो यहाँ 2x का 2x रहने देते हैं, बराबर ये 9 है। 5x प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो ये हो जाएगा, हो गया आपका -5y। आगे बढ़ते हैं, हमें x का मान निकालना है, तो 2 को भी दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो देखिए x के साथ जो 2 है वो किसमें है, गुणा में है। किसमें है, गुणा में। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 9 माइनस 5y बटा में जाएगा 2, बटा में आना, नीचे भाग करना होता है। तो यहाँ हमें जो है x का मान प्राप्त हो गया। हमने बोला था कि जो समीकरण 1 दिया हुआ है उससे या तो हम x का मान निकालेंगे या फिर किसका, y का। तो हमने x का मान निकाला है, तो देखिए यहाँ x का मान निकल गया है। इसको बोल देंगे समीकरण कितना, 3, समीकरण 3। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आगे, ठीक है ना। अब x का मान जो निकला हुआ है कितना, 9 माइनस 5y बटा 2। अब इस मान को किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से मान निकालना है और किस में रखना है आपको, समीकरण 2 में। तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे क्या, x बराबर कितना आया है 9 माइनस 5y बटा 2, किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारे यहाँ है, तो 2 में किसका मान रखना है, x का। किसका मान, x का। तो x के जगह पे रखना पड़ेगा। तो देखिए 3 का हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे कई पद है ना, तो उसको कोष्ठ में रखना पड़ेगा। x का मान यहाँ पर जो है देखिए 3x है ना, तो यहीं पे ना x का मान भरना है। तो x का मान भर देते हैं। कितना x का मान भरना है, तो 9 माइनस 5y बटा कौन चीज 2। तो यहाँ भर देते हैं 9 माइनस 5y बटा 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस है, तो क्या लिख देंगे प्लस। फिर इसके बाद से क्या है 4y, तो फिर लिखेंगे हम 4y बराबर 10, ठीक है। तो हमने समीकरण 1 से जो x का मान निकाला था वो हमने किस में भर दिया, समीकरण 2 में। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, y का। और वही y का मान किस में भर देंगे, समीकरण 1 में। तो किसका मान निकल जाएगा, x का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 जो है गुणा में है, तो अब देखिए कई बच्चे जो है हर में गुणा कर, ये हर में गुणा नहीं होता है, अंश में ना है, ये अंश। तो 3 9 27, यहाँ 27 हो गया, माइनस 3 5 15y बटा क्या हो गया 2, प्लस का प्लस ये 4y बराबर क्या हो गया 10।
कई बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं क्या कि प्लस में बटा देके आप पूरा प्लस में 4y लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल वो अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भिन्न का योग होगा, क्या होगा, भिन्न का योग, जिसे आप बटा का योग भी कहते हैं। तो इसका हर तो 2 है लेकिन इसका हर नहीं है, तो इसका हर क्या कह सकते हैं हम, 1। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 2 एकम, तो इसके अंश में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 माइनस 15y हो गया। अब ये प्लस का प्लस, अब देखिए 1 दूना 2, 2 मर्त में गया, 2 बार में गया, तो 2 से इसमें गुणा होगा तो 4 दूना 8y बराबर कितना हुआ, 10। क्या यहाँ पे आपको समझ में आया? इस तरह के मिस्टेक्स आपको जो है नहीं करने हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये 27 का 27, ये एक जाति का 2 पद है, दिख रहा है आप लोगों को, 15y और कौन y, 8y, एक जाति का है तो इनका कैलकुलेशन हो सकता है, मतलब जो या घटा हो सकता है। देखते हैं, एक माइनस में है और दूसरा किस में है, प्लस में। आपको पता है एक माइनस और दूसरा प्लस में होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, 15 में से 8 गया कितना होगा, 7y, और बड़ी वाले का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस में है बड़ा वाला तो यहाँ बड़ा वाला, कैलकुलेशन हो गया इसका, बटा क्या हो गया, ये 2 बराबर ये 10। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए बोलते रहिएगा, कहीं ना समझ में आए तो पूछिएगा। 27 माइनस 7y, और देखिए ये बटा में 2 है ना जी, तो बटा में नीचे होना है, भाग में होना होता है, तो ये भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, गुणा, तो ये 10 और 2 से जाके गुणा कर दिया तो इतना हो गया। आगे बढ़ा जाए, अब ये 27, यहाँ एरो का चिन्ह रहेगा, 27 माइनस 7y बराबर 10 दूना कितना हो गया, 20। y का मान निकालना है तो माइनस 7y का माइनस 7y, 20 27 जाएगा दूसरी तरफ, तो 27 माइनस में प्लस में है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, तो 20 ये माइनस क्या हो जाएगा, 27। आगे बढ़ते हैं, माइनस 7y अब बराबर 20 में से 7 घटेगा तो क्या होगा, माइनस 7। अब देखिए ये y के साथ माइनस 7 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग, तो y बराबर माइनस 7 बटा माइनस 7, ये कट जाएगा ना 7 से 7, माइनस से माइनस क्या बचेगा, 1। y का मान कितना प्राप्त हो गया, एक का मान जो 1 है वो किस में भर देना है, समीकरण 3 में। देखिए आप समीकरण 1 2 में भरेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने वहां पे समीकरण 3 माना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 भरेंगे और बहुत ही आसानी से मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, y बराबर कितना आया है, 1, किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 9 घटाव 5 ना जी, और y का मान 1 भरना है तो यहीं पे y का मान क्या भर लेते हैं, 1, अब बटा 2 का 2, ठीक है। 9 आई 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या, 2 बटा 2, 9 में से 5 गया 4, अब बटा क्या, 2, 2 दूना 4, कटेगा तो 2 आएगा। x का मान आपका 2 आया और y का मान कितना आया, 1, तो लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर कितना, 2 और y बराबर कितना, 1। तो ये हल हो गया। हल होने का मतलब, हल करने का मतलब होता है जो आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं उसमें जो 2 चर आया हुआ होता है, एक्स वाई हो, चाहे mn भी हो सकता है, चाहे और कुछ भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, तो उनका मान निकाल देना ही हल करना होता है। तो क्या आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना समझ में आया? एक और क्वेश्चन इसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखने वाले हैं हम। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, युग्म मतलब जोड़ा, 2 दिया रहता है और उसे जो है कुछ विधियों से हल करना होता है। जैसे क्लास 10 में पढ़ना है आपको 4 विधि से हल करने के लिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 4 विधि से आपको हल करना है। पहला आपका ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आपका हो जाएगा वज्र गुणन विधि और चौथा हो जाएगा आपका विलोपन विधि। तो ये 4 विधियां हैं और 4 विधियों से आपको हल करना है। यहाँ पर हम एक विधि सीखने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है।
इन दो समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब होता है एक्स वाई का मान ज्ञात करना। जो भी चर इसमें दिया रहता है उसी का मान ज्ञात करना। तो इसमें चर तो एक्स वाई ही है ना, तो इन्हीं का मान ज्ञात करना, हल करना होता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने में इसमें जो समीकरण एक दिया हुआ है उसमें पदों को प्रतिस्थापित करके माने दूसरे साइड में भेज करके या तो x का मान निकाल लेंगे या फिर y का, और वही x y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तब जाके हल होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से। एक बार हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, राइट। समीकरण 1 कितना है? 2x माइनस वाई बराबर क्या? 2। अब इससे हम या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का। हम x का ही मान निकालते हैं, हर बार हम इतना ध्यान रखेंगे कि x का ही मान निकालेंगे। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो 2x का 2x माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। x का मान निकालना है तो 2 को भी दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा? भाग। तो ये हो गया 2 प्लस वाई बटा कितना? 2। ये हो गया आपका समीकरण 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो x का मान यहां निकल गया। यही x का मान जो है किसमें रखेंगे हम? समीकरण 2 में। समीकरण 1 से हम x का मान निकाले हैं, किसमें रखना है हमको? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखते हैं यहां x बराबर कितना? 2 प्लस वाई बटा कितना? 2। किसमें रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। 1 से हमने मान निकाला और किसमें रखा? 2 में, ठीक है। तो 1 से x बराबर कितना मान निकला है? 2 प्लस वाई बटा 2। किसमें रखना है आपको? समीकरण 2 में। किसका मान है? x का। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है, यही x यहाँ पर है, x का मान भरना है। तो ये 4 का 4 पोस्ट में रखेंगे। x का मान कितना है? तो 2 प्लस वाई बटा 2, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसको फॉलो कीजिए समीकरण को। माइनस है तो फिर क्या रहेगा? माइनस। y है तो y, ये बराबर के बाद 4 है तो 4। क्या समीकरण 2 में x का मान जो है 2 प्लस वाई बटा 2 हम लोग भर दिए कि नहीं भर दिए? अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ कटने वाला है, यहाँ कटने वाला तो कटा देंगे, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4। कितना हुआ यहाँ? 2। अब 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 4। अब प्लस वाई में 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 2y। अब माइनस वाई और फिर आपका हो गया 4। यहाँ तो भिन्न में नहीं आया कि भिन्न का जोड़ करना पड़े, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन समझाया था उसमें भिन्न में आया था। तो यहाँ और आसान हो गया ये, ठीक है। तो 4 का 4 ये, अब इसका कैलकुलेशन हो सकता है। 2i और y एक जाति का है, तो ये 2i में से y घट जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में y बचेगा, बराबर कितना? 4। आगे बढ़ाते हैं, y बराबर मान निकाल देते हैं। यहाँ 4 है, ये 4 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? -4। तो y का मान 4 में से 4 घटा तो कितना प्राप्त हुआ? 0। y का मान प्राप्त हो गया ना। यही y का मान किस में रख देंगे हम? समीकरण 3 में। तो किसका मान निकल जाएगा? x का। और हमें हल करके x y का ही मान ज्ञात करना था। तो यहाँ लिख देते हैं कि y बराबर कितना? 0। किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाई का मान 0 भरना है। अब बटा क्या है? 2। देख लीजिए, ये समीकरण 3 यहाँ है ना, तो इसमें भर दिया गया y के जगह पे y का मान 0 जो आया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 में 0 जुटेगा तो कितना होगा? 2 बटा 2, कटेगा तो 2 एकम 2। तो मान प्राप्त हो गया x का भी और y का भी। तो लास्ट में लिख देते हैं, अतः x बराबर कितना? 1 और y का मान कितना आया था? 0। तो हल हो गया, x y का मान निकल गया, ये हल हो गया। लेकिन किस विधि से हल हुआ? प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ। ठीक है, सबको समझ में आया? उतारिए।